नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। लाओ पीडीआर की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओ पीडीआर में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में। प्रधानमंत्री मोदी ने अनक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन में से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानजोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफानजोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सियोलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंधों को मजबूती देने और में राष्ट्रपति थोंगलून सियोलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकेन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचारों और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की लाओ पीडीआर यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओ यात्रा रचनात्मक रही। भारत और आसियान के द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से प्रधानमंत्री का लाओ दौरा अहम रहा। जयदीप मजूमदार ने कहा कि आसियान के साथ हमारे व्यापक संबंध हैं। आसियान नेताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के परिणाम स्वरूप विविध सहयोग के कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग को बहुत सकारात्मक मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस दौरे पर आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भारतीय शिल्पकाल के उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैम्प का जोड़ा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट की। इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ की पत्नी को संदेली बॉक्स में रखा डबल इकत पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दिया। यह कपड़ा उत्तरी गुजरात के पाटन इलाके में साल्वी परिवार द्वारा बुना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ को तमिलनाडु से उत्पन्न जटिल मीना तामचीनी कार्य से सजी एक पुरानी पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट की। तमिलनाडु के त्रिची से शारजा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्या आने के बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान फिलहाल काफी देर तक आसमान में ही चक्कर काटता रहा और बताया जा रहा है कि विमान के लैंडिंग गियर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ष 2024 के सेना कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित किया और प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रेरणा स्थल के निर्माण ने हमारे उन बहादुर जवानों के बलिदान को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा तैयारियों पर चर्चा करना और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा माहौल में परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी की जयंती पर निर्माणाधीन जेपी एनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने पर अड़े हुए थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य की वजह से वहां जाने की अनुमति नहीं दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा मंगाकर माल्यार्पण कर दिया। उन्होंने अखिलेश सियासी दाव यही नहीं रुके, उन्होंने तो नीतीश कुमार से एनडीए के गठबंधन से बाहर होने की भी गुहार कर दी। अखिलेश यादव के बयान को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा को पहले अपनी घर संभालना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इमारत निर्माणाधीन है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी जा सकती और रही भ्रष्टाचार के आरोपों की बात तो सपा को पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ट्रेन संख्या 12,578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन के केवरपेट्टई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे सूत्रों का कहना है कि ट्रेन एक खड़ी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई। घटना में कुछ यात्री घायल हो गए हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन और आईएमए के अन्य सदस्यों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हत्या बलात्कार मामले पर भूख हड़ताल पर बैठे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के डॉक्टरों से मुलाकात की। आईएमए के अध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टरों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि आईएमए इन जूनियर डॉक्टर्स के साथ खड़ा है और उनकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। दिल्ली में 31 साल में पहली बार 7,000 करोड़ का बजट घाटा होने पर भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के खर्चे को आय से अधिक बताया। बासुरी स्वराज का कहना है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया। उन्होंने सीएजी से जांच की मांग और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। पहले चरण में वो मुस्लिम बहुल सीमांचल और भागलपुर में यात्रा निकालेंगे। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उस दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एक होना होगा। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सीमा सुरक्षा बल ने 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के 4.671 किलोग्राम सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बीएसएफ की 32वीं बटालियन के बॉर्डर आउटपोस्ट होरोंदीपुर के पास संदिग्ध को पकड़ा गया। देश भर में धूमधाम के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। आज नवमी है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, अहमदाबाद, गुवाहाटी के मंदिर और पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान के अवसर पर कन्याओं का पूजन किया और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में केला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुर्गा पूजा पंडाल में प्रार्थना की। मोहन चरण मांझी ने कहा, दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर हमें मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मां के आशीर्वाद से मुझे ओडिशा के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड के जमशेदपुर में अपने परिवार के साथ नवमी के अवसर पर पूजा अर्चना की। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के कैडरों को छत्तीसगढ़ में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की साजिश से संबंधित मामले में एक और सफलता मिली। एनआईए ने अपनी जांच में 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यह कार्रवाई की गई। इंटरपोल द्वारा इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी को सीबीआई और ईडी के साथ साझा किया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IAF C-295 की पहली लैंडिंग हुई। भारतीय वायुसेना IAF का विमान रनवे पर ट्रायल रन के लिए हवाई अड्डे पर उतारा। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IAF C-295 की पहली लैंडिंग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजीवाल ने बताया कि अब तक पंजाब में धान की खरीद शुरू नहीं हुई। हमने 13 तारीख को दिन में 12 से 3 बजे तक सड़क की आवाजाही ठप करने का ऐलान किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के साथ पीपली अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने वहां वो पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान की जांच करवाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अशोक गहलोत ने कहा, हम इस मामले की गहराई में जाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। ये परिणाम चौंकाने वाले थे, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्वाचित कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि महत्वाकांक्षाओं से सभी की थी, जिससे हमें नुकसान हुआ। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का औपचारिक दावा भी पेश कर दिया है। और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस, CPM, आप और निर्दलीय विधायकों से मिले समर्थन पत्र भी सौंपे। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकूला में तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस पर भाजपा नेता संजय भाटिया ने बताया कि हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर तनाव का माहौल है। कोलकाता के किशोर संघ क्लब के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में अन्य समुदाय के लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि समूह के लोगों ने तुरंत साउंड सिस्टम बंद कराने की मांग रखी। भारतीय नौसेना के स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हवाई सतह निगरानी, AI और क्वांटम से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 5वें वर्ष यूपी में बिजली दरों में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विगत 5 वर्षों से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। प्रसार भारती ने महाराष्ट्र के पारंपरिक वस्त्रों पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला करघा स्टोरीज फ्रॉम द लूम के निर्माण और प्रसारण की घोषणा की है। 5 एपिसोड की यह श्रृंखला महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनाई कला जैसे पैठनी, करवट काट, हिमरू और घोंघड़ी पर केंद्रित होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोबोटिक और ऑटोमेशन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, साथ ही औद्योगिक विकास और युवाओं में टेक्निकल स्किल को विकसित करना। बांग्लादेश के श्री जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का सोने का मुकुट चोरी हो गया। यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 27 फरवरी 2021 को मंदिर को उपहार के रूप में दिया गया था। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उच्चायोग ने कहा कि इस घटना पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। भारतीय वायुसेना उत्तराखंड युद्ध स्मारक कार रैली शुक्रवार को श्रीनगर पहुंची। रैली के प्रतिभागियों का स्वागत उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय और श्रीनगर एयरबेस के स्टेशन कमांडर एयर कोमोडोर प्रभात मलिक ने किया। दिवंगत रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। शुक्रवार को हुई बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से 67 साल के नोएल नवल टाटा को चेयरमैन चुना गया। नोएल टाटा पहले से ही टाटा सन्स को संभाल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 230.05 अंक की गिरावट के बाद 81,381.36 पर बंद हुआ। दूसरी ओर NSE का निफ्टी 34.20 अंक या 0.14% की गिरावट के बाद 24,964.25 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स कारोबार के अंत में 276.85 अंक की तेजी के बाद 59,212.70 पर हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स
25.36 अंक गिरने के बाद 26,054.10 पर बंद हुए। शुक्रवार के कारोबारी दिन निफ्टी के आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा, एनसीजी, मेटल, मीडिया और एनर्जी सेक्टर में ज्यादा खरीदारी देखी गई। वहीं ऑटो, फिन सर्विस, प्राइवेट बैंक सेक्टर पर दबाव रहा। सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, इन्फोसिस, टाइटन कंपनी, विप्रो, सनफार्मा, एलएनटी, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे। वहीं टॉप लूजर्स की सूची में एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस शामिल रहे। नवरात्रि के दौरान घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट लगातार जारी है। 24 कैरेट सोना 76,780 रुपए से लेकर 76,630 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 70,390 से लेकर 70,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में नवरात्रि में जियो फाइनेंस ऐप का नया संस्करण लॉन्च किया। कंपनी ने इसका बीटा वर्जन 4 महीने पहले 30 मई 2024 को लॉन्च किया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 3.71 अरब डॉलर घटकर 701.18 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी। इजरायल ईरान में हिंसक संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल और WTI क्रूड $76 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस साल जापान के संगठन निहोन हिदानक्यो को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा। निहोन हिदानक्यो को यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार तड़के अज्ञात हथियारबंद लोगों ने रॉकेट लॉन्चर और स्वचालित हथियारों से एक निजी कोयला खदान पर हमला कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान के नागरिकों समेत कम से कम 20 खनिक मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। गाजा और लेबनान में इजरायली बम अपने दुश्मनों पर शुक्रवार को भी कहर बनकर बरसते रहे। अब तक दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बना रहे इजरायल ने मध्य बेरूत पर हमले किए। निशाना था नसरुल्लाह का बहनोई वाकिफ सफा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने मजलिस की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि महज 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर निगरानी वाले वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की भारी गिरावट आई। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी सभा में बिजली की कीमत आधी करने की घोषणा की। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के कारण अब तक करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है और बिजली सेवा बाधित हो जाने से लाखों लोगों को जनजीवन प्रभावित। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं एक अन्य मैच में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में पारी और 47 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 220 रन बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड ने मैच अपने नाम किया। इंग्लैंड की ओर से 13 शतक लगाने वाले हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अरीना साबालेंका ने वुहान ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका ने मैगडालेना को 6-2, 6-2 से हराया। कोको गॉफ ने लिनेट को हराकर वुहान ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये इस साल गॉफ की 50वीं जीत रही। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर का कहना है कि उनके करियर पर राफेल नडाल का काफी प्रभाव रहा। सिनर ने कहा कि नडाल का रिटायरमेंट का फैसला टेनिस की दुनिया के लिए बेहद मुश्किल है। राफेल नडाल को अपना आदर्श मानने वाले युवा स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज नडाल के संन्यास के फैसले से बेहद दुखी है। अल्कराज का कहना है कि नडाल के कारण ही वो प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बने। स्पेन की टेनिस प्रशंसकों का कहना है कि जब भी स्पेन की ओर टेनिस की बात की जाएगी तो सबसे ऊपर राफेल नडाल का ही नाम आएगा। स्पेन की फुटबॉल टीम शनिवार को यूएफा नेशंस लीग मैच के लिए तैयारियों में जुटी है। शनिवार को स्पेन का सामना डेनमार्क से होगा।
मैन सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड ने नॉर्वे का ऑल टाइम गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड सिर्फ 24 साल की उम्र में तोड़ दिया। हालांड ने नेशंस लीग में स्लोवेनिया के खिलाफ गोल कर यह रिकॉर्ड तोड़ा। कर्नाटक की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया। मामले के मुख्य आरोपी उसकी साथी पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। हिंदी सिनेमा के अभिनेता राजकुमार राव अपनी आने वाली फिल्म मालिक में जोरदार एक्शन करते नजर आएंगे। राजकुमार राव की इस वर्ष ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 प्रदर्शित हुई। हिंदी सिनेमा के फिल्मकार करण जौहर धर्मेटिक एंटरटेनमेंट की बैनर तले रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें आर माधवन और फातिमा सना शेख की जोड़ी नजर आएगी। हिंदी सिनेमा के अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने भविष्य की प्लानिंग का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी प्लानिंग में ज्यादा फिल्में बनाना, ज्यादा बच्चे पैदा करना और कई जगहों की यात्रा करना शामिल है। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिग्गज अभिनेत्री रेखा को ओरिजिनल स्टाइल मेकर बताया। उनके मुताबिक रेखा रील से लेकर रियल लाइफ तक अपना स्टाइल फ्लॉन्ट करती है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अभिनेत्री रेखा के लिए इंस्टाग्राम पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हुए पोस्ट साझा किया। रेखा 10 अक्टूबर को 70 वर्ष की होगी। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री अनन्या पांडे ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च किया। हाल ही में रिलीज हुई अपनी स्ट्रीमिंग फिल्म CTRL को लेकर सुर्खियां बटोर रही अभिनेत्री ने अब पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रख दिया है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ इस समय विदेश में हैं। एक लाइव कंसर्ट के दौरान उन्होंने रतन टाटा के निधन की खबर सुनी, जिसके बाद लाइव कंसर्ट रोककर रतन टाटा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। दिग्गज फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने अपनी आगामी फिल्म विजय 69 को जुनून, दृढ़ता, अडिग मानवीय भावना का प्रतीक बताया। वो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। विजय 69 को आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। और इस साल की शुरुआत में अभिनेता अनुपम खेर ने नेटफ्लिक्स के एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए तैराकी सीखी और शूटिंग के दौरान उनके कंधे में चोट भी लग गई थी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।